संविधान का जो रूप आज हमारे सामने है, उसका बनना भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अंग्रेजों के इतने वर्षों के शासन ने हमारे राष्ट्र निर्माताओं को लोकतांत्रिक, समानता के मूल्य पर आधारित व गणतांत्रिक राष्ट्र के महत्व को समझा दिया था। इसीलिए संविधान के बनने की प्रक्रिया भी इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही हुई। स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह सन 1857 में हुआ, जिसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद यह तो निश्चित था कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और उसके बाद स्वतंत्र भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होगी। उस सरकार के प्रभावी कामकाज के लिए कुछ सिद्धांतों, नियमों और नियंत्रण शैली को तैयार करने के लिए भारत को एक संविधान की आवश्यकता थी। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। सन 1934 में मनवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्ताव रखा। सी राजगोपालाचारी ने 1939 को वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर एक संविधान सभा की मांग उठाई, जिसे अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तब भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने तथाकथित अगस्त प्रस्ताव बनाया, एक नया प्रस्ताव जिसके अनुसार युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया। एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जाती, अल्पसंख्यक राय को पूरा वजन दिया जाता और भारतीयों के अपने स्वयं के संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता मिलती। बदले में यह आशा की गई थी कि भारत में सभी दल और समुदाय ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में सहयोग करेंगे। कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं था, इसलिए लिनलिथगो ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संविधान सभा की स्थापना करके युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के संवैधानिक भविष्य को भविष्य में हल किया जा सकता है। 21 अगस्त 1940 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने अंततः प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश राज के तहत भारत में दो प्रकार के क्षेत्र शामिल थे, ब्रिटिश भारत और रियासतें। संविधान सभा का गठन जनसंख्या के आधार पर किया गया था। प्रत्येक 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि था। कुल 389 प्रतिनिधियों को संविधान सभा बनाने के लिए पूरे भारत से बुलाया गया। ब्रिटिश भारत के 296 और रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। रियासतों ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस उम्मीद में थे कि वे अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य बनाएंगे और अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद उन पर शासन करेंगे। इसलिए ब्रिटिश भारत के 296 प्रतिनिधियों के साथ संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं चुनी गई थी और मुसलमानों और सिखों को अल्पसंख्यकों के रूप में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। संविधान सभा के सदस्य पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिले। संविधान सभा के पहले 2 दिवसीय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। अगली बैठक में यानी 22 जनवरी 1947 को उक्त प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और यह अंततः संविधान की प्रस्तावना बन गया।
इसे 26 नवंबर 1939 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी व घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तत्कालीन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर संविधान को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में अपना लिया गया। संविधान सभा की यह सभी बैठकें पूर्ण रूप से पारदर्शी थी, यानी कि प्रेस या आम जनता के लिए खुली थी। यह केवल संविधान के बनने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना भी था जिससे वर्तमान जनता व आने वाली पीढ़ियों को इस दस्तावेज व इसमें लिखे मूल्यों की प्रासंगिकता व महत्वता का पता चले।